साथियों नमस्कार। श्राद्ध, तेरहवीं, बरखी अर्थात मृत्यु भोज में या मृत्यु के बाद विभिन्न तरह के किए जाने वाले भोज में कई परंपराएं हमारे यहाँ चलती हैं और उनमें से एक परंपरा है एक जाति विशेष के लोगों को भोज कराना। आम धारणा है कि जो मर गया है उसको ही भूख लगती है और उसको पेट तभी भरेगा जब यहाँ एक जाति विशेष के लोगों को भोजन कराया जाएगा। ये जाति विशेष के जो लोग हैं पुरोहित, इनका जब पेट भरेगा तो मरने वाले की आत्मा का भी पेट भर जाएगा। यानी ऐसा माना जाता है कि आत्मा को भी भूख लगती है, आत्मा को भी प्यास लगती है। पर दोस्तों, आप कोई भी काम करें लेकिन एक बात को ध्यान रखें, ये देश किसका है? ये देश हम सब का है। इस देश के प्रति हम सब की जिम्मेदारी है। कौन सी परंपरा, कौन सी सामाजिक व्यवस्था हमारे देश के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, या कौन सी परंपरा, कौन सी व्यवस्था हमारे देश के लिए गैर ज़रूरी है या बिना काम की है, या ऐसी परंपरा, ऐसी व्यवस्था जो देश को पीछे की ओर लेके जा रही हूँ, उनको जानना और उनको बंद करना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या होती है देशभक्ति? देश की भक्ति के मतलब है देश के रहने वाले लोगों से प्रेम। केवल जमीन भर देश नहीं होता है, जमीन में रहने वाले लोग, इन लोगों से ही बनता है देश, और इनसे मोहब्बत करना ही देशभक्ति कहलाता है। अब मोहब्बत भी कैसे करना? आप एक जाति विशेष के लोगों को सर पे चढ़ाओ, उनको पहले भोजन कराओ और बाकी देश के दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को बोलो बाद में भोजन करेंगे। पहली पंक्ति में कोई और बैठेगा, दूसरी पंक्ति में सारे बैठेंगे या बाद में बैठेंगे। ये देशभक्ति नहीं है। अरे फिर कैसी देशभक्ति है आपकी कि अपने ही देश के लोगों को आप नीचा मान रहे हो, छोटा मान रहे हो? फिर काहे के देशभक्त आप? सच्ची देशभक्ति है कि सबको समान मानो, मानो मानो एक समान। और आप क्या कर रहे हो? 13वीं श्राद्ध के नाम पर एक जाति विशेष के लोगों को पहले भोजन करा रहे हो, जिससे ये साबित होता है कि आपके लिए इस देश का हर नागरिक समान नहीं है। आप इस देश के सभी नागरिकों से बराबर प्रेम नहीं करते, आप इस देश के लोगों को बराबर नहीं मानते, तो फिर आप देशभक्त नहीं हैं। अरे जरा सोचो, इस देश का प्रेम, इस देश से प्रेम तभी जब सब समान मानो, जब सबको प्यार करो। तो आपकी देशभक्ति कैसी है कि एक को ऊंचा मान लिए, बाकी को नीचा मान लिए? ये देशभक्ति नहीं है, ये देश से बेवफाई है, ये देश से बेवफाई है। फिर आप देश से प्रेम नहीं कर रहे हो, फिर आप जाति विशेष से प्रेम कर रहे हो। सच्चा देशभक्त वही है जो देश के सभी लोगों को समान माने। इसलिए ऐसी कोई परंपरा जो देश के लोगों को ऊंची नीची में बांटती हो, जो देश के लोगों को ऐसा बांटती हो कि एक बड़ा हो गया दूसरा छोटा हो गया, ऐसी परंपराओं को तिलांजलि दीजिए, आज ही बंद कीजिए। इसलिए देश हित में ऐसा भोज मत कराइए जो ऊंच नीच की व्यवस्था का परिचायक है। इसलिए जिस जाति को आप पहले भोजन करा रहे हैं और किसी बाकी जाति को बाद में भोजन करा रहे हैं, तो ये ऊंच नीच की व्यवस्था है। उसका मतलब समझते हो आप कि जब हम कहते हैं ना कि ब्राह्मण भोज कराना है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो श्रेष्ठ जाति है उसको पहले भोजन कराना है और जो निम्न जाति है उसको बाद में भोजन कराना है। मतलब एक को आपने ऊंचा मान लिया और दूसरे को आप नीचा मान रहे हो। तो ये ऊंच नीच की व्यवस्था पली रहे और बनी रहे, इसी के लिए ये भोज कराया जाता है कि जाति विशेष के लोगों को पहले चरण धो, उनको आमंत्रण दो, उनको बिठाओ, उनको विशेष भोजन कराओ और पहला भोजन कराओ, क्योंकि वो पहले अधिकारी हैं, बाकी सब दूसरे नंबर के हैं। पहले ये बैठेंगे, ये भोजन करेंगे, जब ये तृप्त हो जाएंगे तब दूसरों का नंबर आएगा। तो समाज में फिर तो ये व्यवस्था बनी रहेगी, वो जिनको आपने ऊंचा माना वो ऊंचे बने रहेंगे,
फिर समानता कहाँ आएगी। और इतना ही नहीं, उन्हें विशेष उपहार दिया जाता है। यही व्यवस्था कहलाती है ऊंच नीच की व्यवस्था। ये जो परंपराएं बनाई गई हैं पहला भोजन की, ये ऊंच नीच की व्यवस्था को बनाए रखने का एक षड्यंत्र है और आपको हमेशा दबाए रखने का भी षड्यंत्र है। इसी बहाने आप उनके पाँव पूजते हैं, उनके चरण धोते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उन्हें दक्षिणा देते हैं। मतलब एक प्रकार से आप उनको पैसा देते हैं, रुपया देते हैं, उनको सम्मान देते हैं और ख़ुद के लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को आप छोटा बना देते हैं। जब आप उनके पाँव पूजते हैं तो आपका बच्चा भी, आपका परिवार भी उनके पाँव पूजता है। फिर वो बड़े जाते हैं, आप छोटे जाते हैं। फिर वो उनके बच्चे भी बड़े जाते हैं आपसे और आपके बच्चे उनसे छोटे जाते हैं हमेशा के लिए। और यही परंपरा चली आ रही है, यही परंपरा आगे चलती रहेगी, क्योंकि आप कभी इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि देश और धर्म वही होता है कि जहाँ सबसे पहले एक जाति विशेष को पूजा जाए, जबकि असली धर्म, असली देशभक्ति तभी है जब आप सबको समान मानो, सबको बराबर प्रेम करो। अरे भोज कराना है तो सबको साथ बिठाओ, सबको साथ बिठा के भोजन कराओ ना। आप एक लाइन से कराओ, जो आपके दरवाजे आता जाए उसको भोजन कराते जाओ, एक पंक्ति में कराओ। यही देश प्रेम है कि अपने देश के लोगों को समान मानना, अपने देश के लोग को बराबर का मानना, यही देशभक्ति है। लेकिन आपकी परंपराओं से अगर ऐसा दिख रहा है कि एक जाति विशेष को पहले भोजन है और बाकी को बाद में है, तो ये देशभक्ति नहीं है। और इसलिए चूंकि ये देशभक्ति नहीं है तो ये परंपरा भी देश के खिलाफ है, और जो देश के खिलाफ है उसको बंद करना होगा। तो बंद कीजिए ऐसी परंपराओं को जो देशभक्ति के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है, जो देश के लोगों को ही नीचा बना रही हैं। आप खुद को भी बराबर का माने, अपने बच्चों को भी बराबर का माने, अपने परिवार, अपने रिश्तों को भी बराबर का, रिश्तेदारों को भी बराबर का मानिए और बराबर का दर्जा दीजिए। सब जो भी आए, किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, साथ बिठा के एक पंक्ति में भोजन कराइए। यही सच्चा धर्म है और यही सच्ची देशभक्ति है। धन्यवाद।